दिन भर की थकान के बाद राज ऑफिस से घर आया। पत्नी प्रिया टेबल पर डिनर तैयार कर रही थी। राज के पिता मनमोहन लाल भी खाना खाने के लिए साथ में बैठ गए। राज का बेटा आर्यन भी खाना खाने के लिए रेडी था। मनमोहन की पत्नी को गुजरे काफी वक्त हो चुका था। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदलता है। अकेलेपन में रहने से अंदर ही अंदर टूट चुके थे और चेहरे पर झुर्रियों ने दस्तक दे दी थी। इतना ही नहीं, अब तो चलना फिरना भी मुश्किल होता जा रहा था। पैसे तो काफी कमा लिए थे, बेटे को सब कुछ सेट करके दिया था, लेकिन अब मोहन लाल को बहुत दिक्कतें आ रही थी। जीवन साथी को खो देने के बाद शरीर में नई नई बीमारियां आना शुरू हो गई। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनके हाथ और पैर कांपने लगे। परिवार में यह एक बहुत अच्छा नियम था कि कितना भी बिजी दिन क्यों ना हो, लेकिन एक साथ बैठकर डिनर करेंगे। प्रिया खाना परोस रही थी। मोहन लाल ने जैसे ही अपनी थाली उठाई, कांपते हाथों से वह छूट गई और नीचे गिर गई। साथ ही पास में रखी थोड़ी सी सब्जी भी नीचे गिर गई। राज तो ऐसी नजर से देखने लगा जैसे मोहन लाल ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो। माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया। बूढ़े पिता मनमोहन लाल अब थोड़ा डर डर के खाना खाने लगे। कांपते हाथों की वजह से खाना थोड़ा थोड़ा टेबल पर गिर रहा था और थोड़ा सड़। राज अपने पिता की ओर बहुत गुस्से से देखने लगा। शायद मन में ये सोच रहा था कि ऐसे कौन खाना खाता है, खाना भी ठीक से नहीं खा सकते क्या। मनमोहन लाल डर गए और प्रिया ने देखा कि राज कुछ बोल नहीं रहा तो वो खुद शुरू हो गई। बोलने लगी कि बस दिन भर यही काम है, खाना बनाओ, फिर नीचे गिरे खाने को साफ करो, फिर एक एक घंटे तक दाग वाले कपड़े की धुलाई करो। राज से अब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी बोल उठा कि क्या पापा, आपको खाना खाना नहीं आता क्या? आप खाना खा कम रहे हैं और गिरा ज्यादा रहे हैं। अपने बारे में ना सही तो कम से कम प्रिया के बारे में तो सोचो, आप उसका काम बढ़ा देते हो। पिता मनमोहन लाल बोले, बेटा मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं क्या करूं इन हाथों का। माहौल फिर से शांत हुआ और इस बार मोहन लाल ने चावल लेने की कोशिश की तो पूरा बाउल टेबल पर उल्टा गिरा दिया। अब बेटा जोर से चिल्ला उठा, हद हो गई पापा, आप छोटे से बच्चे हो क्या, ऐसे खाना गिरा रहे हो? पत्नी प्रिया बोली कि बस अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इतनी गंदगी हो तो मैं यहाँ खाना नहीं खाऊंगी। वो आगे बोली कि मैं अब इनका खाना हॉल के कोने में लगा दिया करूँगी। राज ने भी सर हिलाकर सहमति दे दी। मोहनलाल आंखों में आंसुओं के साथ अपने रूम में गए। अपनी पत्नी को याद करके रोते रोते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। बूढ़े पिता ने सोचा कि इन दोनों ने तो गुस्से में कह दिया होगा और मन में दोनों को माफ कर दिया। लेकिन अगले दिन प्रिया ने खाना लगाया, लेकिन एक थाली हॉल के कोने में लगी थी। मोहनलाल समझ गए, चुपचाप अपनी जगह जाकर बैठ गए और चुपचाप खाना खाने लगे। कांपते हाथों के साथ खाना गिरा गिरा कर जैसे तैसे खा रहे। प्रिया दूर से ही कोस रही थी। ये सब देखकर दूर बैठे मोहनलाल रो पड़े कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो गोद में बिठाकर उन्हें जब हम खाना खिलाते हैं, आधा हमारे कपड़ों पर गिरता है। बच्चे कभी उल्टी कर दिया करते हैं और जब हमारे कपड़े गंदे होते थे तो हम उस गंदगी को भी प्यार समझते थे, लाड समझते थे। बचपन में खाना हम खिलाते थे, उंगली पकड़कर हम चलाते थे। आज हाथ कांप रहे हैं तो घर के एक कोने में बिठा दिया। संसार का नियम भी विचित्र है। परिवार के लिए पूरी जिंदगी लगा दी, बड़ा घर दिया, खुशियां दी, लेकिन अंत में एक कोना मिला। जैसे तैसे मोहनलाल आंखों में आंसुओं के साथ खाना खाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गले से उतर नहीं रहा था। आर्यन एक नजर से मासूमियत के साथ अपने दादाजी की तरफ देखकर दुखी हो गया। अचानक रोने लगा तो राज और प्रिया प्यार से आर्यन को पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? रो क्यों रहे हो बेटा, किसी ने मारा क्या? बताओ आर्यन। आर्यन के उत्तर से राज और प्रिया की दुनिया हिल गई। आर्यन बोला, माँ पापा, क्या जब आप बड़े हो जाओगे और अगर आपके भी हाथ कांपने लगेंगे तो क्या मुझे भी आपको ऐसे कोने में बिठाना पड़ेगा? प्रिया एक का एक अपने होश खो बैठी और निशब्द हो गई। मोहनलाल ने ये सब सुन लिया लेकिन कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे कि जो समझाना था वो आर्यन ने समझा दिया। राज भी अपने आप को संभाल नहीं पाया, चुपचाप अपने पिता को टेबल पर लाकर बिठाया और अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। तब मोहनलाल बोले, बेटा राज, बचपन में ऐसे ही तुझे खाना खिलाया करता था। मेरे कई कपड़े तूने गंदे किए लेकिन कभी तुझ पर गुस्सा नहीं किया। राज बोला, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रिया ने भी आंखों में आंसुओं के साथ माफी मांगी। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके हमें बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए।